स्वागत है आपका इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुत्कल। उत्तर भारत में एक बार फिर से गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। गुलाबी ठंड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गर्मी ने फरवरी के पहले महीने से ही इस बार अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड फरवरी के महीने में इस बार गर्मी ने तोड़ दिया था। लेकिन पिछले 2-3 दिन से मौसम के मिजाज लगातार बदल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों की अगर बात करें तो बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। और मौसम विभाग की माने तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ कहा जा रहा है। एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरह के वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अभी नजर आ रहा है और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नजर कल यानी कि बुधवार के बाद से नजर आएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रखे हैं। लोगों के जहन में ये सवाल है कि आखिर मौसम में इतनी तब्दीलियों के पीछे की वजह क्या है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे की एक वजह हो सकती है। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो एक वजह बताई ही जा रही है, जिसकी वजह से मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। मौसम में बदलाव के बाद जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो करीब 10 डिग्री तक की गिरावट मैक्सिमम टेम्परेचर में दर्ज की गई है, जिसकी वजह से ठंड लोग एक बार फिर से महसूस कर रहे हैं। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। देखिए, कहते हैं ना, हर चीज़ के फायदे और नुकसान हैं। उसी तरह से बदले हुए मौसम से राहत लोगों को इस तरह से मिली है कि जो गर्मी चिलचिलाती बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी, लोग अभी से बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो गए थे, उस गर्मी से एक बड़ी निजात लोगों ने महसूस की है। दूसरी तरफ अगर दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज़्यादा खराब श्रेणी पर पहुंचा हुआ था। लेकिन जब बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, तेज़ हवाएं चली, आंधी तूफान आया, तो बड़ी सुकून कह सकते हैं कि मिला है लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को खासतौर पर प्रदूषण के मामले में। बेहतर लोग फिलहाल महसूस कर रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बहुत ज़्यादा खराब श्रेणी पे बना हुआ था वो अब सामान्य हो गया है, यानी कि ठीक हो गया है। दूसरी तरफ ये फायदे हैं बदले हुए मौसम के। नुकसान की अगर बात करें तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों के चेहरे मायूस हो गए हैं, चूंकि इस वक्त का इंतज़ार साल भर किसान करता है मेहनत करने के बाद। इस वक्त जब खेतों में फसल लहरा रही थी, कटने को पूरी तरह से तैयार थी, उस फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों के चेहरे मायूस हो गए हैं चूंकि उनकी फसल बर्बाद हो गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के खासतौर पर किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इस मौसम की वजह से। और ऐसे में अब उन्हें उम्मीद है सरकार से, वो चाहते हैं कि सरकार उनकी कुछ मदद करे, जो उनको नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई हो सके। आकलन फिलहाल किसानों के नुकसान का किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे नुकसान की अगर बात करें तो जाम की एक बड़ी समस्या रहती है दिल्ली एनसीआर में। जब बारिश होती है, मौसम खराब होता है तो कई इलाकों में जल भराव हो जाता है। खासतौर पर जो अंडर पासेस होते हैं वहां पर पानी भर जाता है और जाम की स्थिति से 2-4 लोगों को होना पड़ता है। कई जगहों पर पानी भर गया। अंडर पास में क्या स्थिति होती है हम सब जानते हैं दिल्ली एनसीआर में। जब पानी अंडर पासेस में भर जाता है तो इधर के लोग इधर और उधर के लोग उधर ही रह जाते हैं। तो ये परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर बदले हुए मौसम के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान हैं। लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो अभी मौसम 2 से 3 दिन और इसी तरह से बना रह सकता है, यानी कि 23 और 24 तारीख तक मौसम की स्थितियां इसी तरह की रह सकती हैं। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, कुछ जगहों के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था। और फिलहाल दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो आज और कल को लेकर भी पूर्वानुमान है मौसम विभाग का कि ओलावृष्टि कुछ जगहों पर हो सकती है। इसके अलावा बारिश भी आज और कल इसी तरह से जारी रहेगी।